बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वी हैव टू फाइंड द रूट्स। हमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले तो बताना है कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे और फिर हमने वेरीफाई करना है कि इसके रूट्स यही आते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन विद दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 10x + 3 = 0। इसके रूट्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए ABC की वैल्यूज होनी चाहिए। सो वी कंपेयर इट विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² + bx + c = 0। जब हम कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -10 एंड c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे b² - 4ac, b की वैल्यू -10, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 3। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 10 का स्क्वायर 100, minus as it is 4 3s are 12 and 12 3s are 36. So 100 minus 36 is 64 which is greater than 0. अब हमें ये पता है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स रियल होते हैं। दूसरी बात हमें ये पता है कि अगर वो परफेक्ट नंबर होता है तो उसके रूट्स रैशनल होते हैं। क्योंकि 64 परफेक्ट नंबर है तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, इसके रूट्स रैशनल होंगे। नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो हमने यूज़ किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ x इज इक्वल टू -b + (b² - 4ac / 2a) माइनस इंटू b की वैल्यू थी -10 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया था 64, तो उसके रूट 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू थी 3। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस के रूट 64 हमारे पास होता है 8, क्योंकि 8 8s are 64। सो क्योंकि इसका 8 का स्क्वायर 64 है तो हम ये क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स वाई इसके रूट्स रैशनल बनेंगे। सो 2 3s are 6। अब हमारे पास इसके दो रूट्स आ जाएंगे, 10 + 8 डिवाइडेड बाई 6 एंड 10 - 8 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से 10 + 8 18 डिवाइडेड बाई 6, 10 - 8 2/6। तो x की एक वैल्यू आ गई 3, एक वैल्यू आ गई 1/3। यानी कि हमारे पास x के दो रूट्स हैं 3 एंड 1/3 एंड बोथ ऑफ द रूट्स आर रैशनल। So we have proved that the roots are real and rational. Question number 6 is for what value of k the roots are real imaginary. अब हमें जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इसमें a b या c की वैल्यू k होगी और हमें उसमें बताना है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आ जाएं या इमेजिनरी आ जाएं। सो पहली इक्वेशन है 2x² + 3x + k = 0। जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की 3 एंड c की k। डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, b² - 4ac = b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k है। सो 3 का स्क्वायर 9 - 4 2s are 8 k एज इट इज आ जाएगा। अब 9 - 8 k है। अब हमने बताना है कि इसके k की क्या वैल्यू होगी कि रूट्स रियल हों और रूट्स इमेजिनरी हों। अब हमें ये पता है कि रूट्स कब रियल होते हैं, जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है या ग्रेटर देन 0 होता है। तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तभी हमारे पास क्या होगा, रूट्स रियल होंगे। तो हमने यही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ले लिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था 9 - 8 k, इट इज़ ग्रेटर देन 0। अब हमें यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके साथ जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे -8k था तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 8k को ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल, 0 + 8k इज़ 8k। तो 9 इज़ ग्रेटर देन 8k, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो 9 डिवाइडेड बाई 8 इज़ ग्रेटर देन 8k डिवाइडेड बाई 8, यानी कि हमने दोनों तरफ 8 को डिवाइड कर दिया है। सो 9/8 इज़ ग्रेटर देन k और k इज़ लेस देन 9/8, यानी कि अगर हमारे पास k की वैल्यू 9/8 से कम होगी उसी सूरत में हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे, अदरवाइज वो रियल नहीं होंगे।
या फिर हम इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 1.125 है, राउंड ऑफ कर दिया तो जस्ट हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर के की वैल्यू 1 से कम होगी तो हमारे पास उस सूरत में क्या आ जाएंगे, रूट्स रियल होंगे। अब रूट्स इमेजिनरी कब होंगे, अगर वही डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव हो या लेस देन 0 हो। तो इसको हमने लेस देन 0 ले लिया, तो डिस्क्रिमिनेंट 9 - 8 के, तो 9 - 8 के इज लेस देन 0, कि 8 के को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 9 इज लेस देन 8 के, और 9/8 इज लेस देन के, बिकॉज हमें के चाहिए तो दोनों तरफ 8 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 9/8 इज लेस देन के। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि के इज ग्रेटर देन 9/8। अब यहाँ से हमें ये पता चला है, अब इसको सॉल्व करके वैल्यूज तो सेम आती हैं, ये हमें पता चल गया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो अगर 9/8 से के की वैल्यू कम होगी तो रूट्स रियल होंगे। अगर के की वैल्यू 9/8 से ज़्यादा होगी तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि के की किस वैल्यू पे रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, kx² + 2x + 1 = 0। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। a = k, b = 2, c = 1। अब हमारे पास क्या है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे। b की वैल्यू 2, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 1। सो 2 का स्क्वायर 4 और 4 into k is 4k. It is again then multiplied with 1, so it is 4k. So discriminant is 4 - 4k. रियल कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा। तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इक्वल था 4 - 4k के। हमें के की वैल्यू चाहिए तो हम इसको पॉजिटिव बना देंगे, -4k था, दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, +4k। दोनों तरफ 4 को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, जब हम यहाँ पे 4 को डिवाइड कर दिया तो 4/4 इज ग्रेटर देन k। इसको डिवाइड कर दिया तो 1 आएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन k और k इज लेस देन 1। अगर 1 k से बड़ा है तो इट मीन्स जो k है वो 1 से छोटा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास k की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो उस सूरत में हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे। अब इमेजिनरी के लिए क्या होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो या लेस देन 0 हो, सो b² - 4ac इज लेस देन 0 फॉर इमेजिनरी रूट्स, एंड b² - 4ac इज इक्वल टू 4 - 4k। सो 4 - 4k इज लेस देन 0, तो 4k को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 इज लेस देन 4k, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया। उस तरह से हम लोग 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 1 इज लेस देन k और k इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 k से छोटा है तो इट मीन्स कि k 1 से बड़ा है। सो इससे हमें क्या पता चला कि अगर k की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो रूट्स रियल होंगे, और अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब ये आपने खुद वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ निकालनी है कि यहाँ पे 1 से छोटी होगी, यहाँ पे 1 से बड़ी होगी तो रूट्स रियल या इमेजिनरी आ जाएंगे। ये वेरीफाई आपने खुद करना है कि अगर हम 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो रूट्स रियल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सिमिलरली अगर हम 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले रहे हैं तो रूट्स इमेजिनरी हैं या नहीं है, ये आप लोगों ने ट्राई करना है और फिर मुझसे शेयर ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।